आप जानते हैं, एक ऐसा मंदिर भी है जहां रावण ने शिवलिंग स्थापित किया था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी माता कैकसी रोज समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा करती थीं, लेकिन लहरें उसे बहा ले जाती थीं। इससे दुखी होकर रावण ने कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या की। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और भक्ति में इतना डूबा कि एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिव को अर्पित करने लगा। कुछ कथाओं में 10 सिरों में से 9। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वर मांगने को कहा। रावण ने आत्मलिंग अर्थात शिव स्वयं मांगा ताकि वो इसे लंका ले जाकर माता की पूजा करवा सके और लंका को अजेय बना सके। शिव ने आत्मलिंग दे दिया, लेकिन सख्त शर्त रखी, ये आत्मलिंग जहां भी जमीन पर रखा जाएगा वहीं स्थिर हो जाएगा, कोई भी उसे आगे नहीं उठा पाएगा। रावण ने शर्त स्वीकार की और आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को भय हुआ कि यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजेय हो जाएगा और अधर्म का बोलबाला होगा। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने सूर्य को अपनी सुदर्शन चक्र से ढक दिया, जिससे दोपहर के समय भी शाम संध्या का अंधेरा हो गया। रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था और रोज संध्या वंदन संध्या पूजा अवश्य करता था, इसलिए वो रुक गया और पूजा के लिए जलाशय समुद्र की ओर गया। लेकिन समस्या ये थी कि पूजा के दौरान आत्मलिंग को जमीन पर नहीं रख सकते थे। तभी भगवान गणेश एक ब्राह्मण बालक या कुछ कथाओं में चरवाहे के रूप में प्रकट हुए। रावण ने उनसे आत्मलिंग थामने की प्रार्थना की। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं इसे थाम लूंगा, लेकिन 3 बार तुम्हारा नाम पुकारूंगा। यदि तुम समय पर नहीं आए तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण ने सहमति दी और पूजा करने चले गए। जैसे ही वे व्यस्त हुए, गणेश जी ने बहुत तेजी से 3 बार रावण 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 पुकारा। रावण पूजा बीच में नहीं छोड़ सके, इसलिए नहीं लौट पाए। गणेश जी ने आत्मलिंग जमीन पर रख दिया। आत्मलिंग तुरंत पृथ्वी में गहराई तक धंस गया और जड़ जमा लिया। रावण लौटे तो देखा कि आत्मलिंग स्थिर हो चुका है। वे क्रोधित हो गए और उसे उठाने की भरपूर कोशिश की, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन नहीं हिला। गुस्से में उन्होंने गणेश जी के सिर पर मुक्का मारा, जिससे गणेश जी के सिर पर गड्ढा पड़ गया। आज गोकर्ण के महागणपति मंदिर में गणेश जी की मूर्ति पर यह निशान दिखता है। फिर गणेश जी ने अपना असली रूप प्रकट किया। रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ। रावण समझ गए कि भगवान शिव लंका नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने आत्मलिंग को महाबलेश्वर नाम दिया। आज गोकर्ण कर्नाटक में महाबलेश्वर मंदिर में यही आत्मलिंग है। हर हर महादेव।